गांव वाली बहू का पुश्तैनी वर्सेस शहरी बहू का एक्सपेंसिव फैंसी लहंगा। इतना घटिया ब्राइडल मेकअप कर रखा है मेरी देवरानी ने, गांव की गंवार लग रही है। बड़ी बहू, तेरे मुंह का श्रृंगार तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगेगा क्यों नहीं माँ जी, पूरे 50,000 का मेकअप करवाया है मैंने शहर के सबसे बड़े महंगे आर्टिस्ट से। हाँ सच में बड़ी दीदी का मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, वो कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो श्रृंगार के नाम पर सिर्फ काजल और बिंदी लगा रखा है। छोटी बहू तू भी बहुत खूबसूरत लग रही है। सच में माँ जी, मैं भी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, मेरी दोनों बहू बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलो आओ अब घर के अंदर गृह प्रवेश करो। अगले दिन सुबह मीनाक्षी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, तभी दृष्टि वहाँ आकर, कितनी गर्मी हो रही है रसोई में, और इतना सारा खाना क्यों बना रही हो तुम? पहली रसोई का खाना बना रही हो या भंडारे का? दीदी खाना तो पहली रसोई का ही है, पर सबकी पसंद का बना है इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब जब तुमने इतना सारा खाना बना ही लिया है तो लो मैं तुम्हारे हाथों को टच कर देती हूँ, थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाएगा। अब जहाँ मीनाक्षी खाना बना रही थी वहीं दृष्टि मीनाक्षी के हाथ को टच करके वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी सभी परिवार वालों के लिए खाना परोसती है। क्या बात है, पकवान तो कई तरह का बनाया है और खाने में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। वैसे इतने सारे खाने में दृष्टि तुमने कौन सी डिश बनाई है? सुदेश, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और ये सारा पकवान मीनाक्षी ने बनाया है। क्या बात है, मेरी छोटी बहू ने इतना सारा पकवान अकेले ही बनाया है। खाना तो अच्छा बनाया है, पर दृष्टि भाभी को भी कुछ बनाना चाहिए था, आखिर आपकी भी तो पहली रसोई थी ना। तो क्या हो गया नंद जी, आप मेरे हाथ से खाना कभी और खा लीजिएगा। तभी खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं गंगोत्री अपनी दोनों बहू से कहती है, बहू, शाम में तुम्हारी अंगूठी ढूंढने की रस्म है, इसलिए दोनों ही सुंदर से तैयार हो जाना। माँ जी आप टेंशन मत लो, मैं सुंदर ही तैयार होंगी, बाकी इस गांव की गंवार का मुझे नहीं पता। मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो सुंदर साड़ियां भी नहीं हैं। क्या हुआ बहू, दास क्यों हो गई? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। वो माँ जी, मेरे गरीब परिवार वालों ने मुझे शादी पर 2 से 3 साड़ियां ही दी थी, इसलिए मेरे पास कोई सुंदर साड़ी नहीं है। अरे तो क्या हो गया, मेरी अलमारी में कई साड़ियां रखी हैं, तो उनमें से कोई एक पहन लेना। अब शाम रिंग वार्मिंग की रस्म होती है। भैया भैया गेम पर फोकस कीजिए, भाभी जीतनी नहीं चाहिए। हाँ छोटी, तू चिंता क्यों करती है, इस गेम में तो तेरा भाई ही जीतेगा। तभी मीनाक्षी के हाथों में अंगूठी आती है। लो जी, यहाँ बहू जीत गई। दूसरी तरफ सुदेश भी अंगूठी को अपने हाथों में लेकर देख छोटी, कहा था ना मैं जीत जाऊंगा। हाँ भैया सही कहा, एक तरफ भैया एक तरफ भाभी जीती है इस गेम में, भाई मजा आ गया। चलो अब दोनों ही बहू को मीठी खीर खिलाओ। अमर और सुदेश दोनों ही अपनी अपनी पत्नी को मीठी खीर खिलाते हैं और मीठी खीर के साथ वो रस्म खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी रात का खाना रसोई में बना रही होती है। भाई दृष्टि सोफे पर बैठकर फोन चला रही थी। अरे भाभी यहाँ बैठकर फोन चला रही हो, इससे अच्छा मीनाक्षी भाभी की थोड़ी सी रसोई में मदद करवा दो। वो नंद जी, मैं शुरू से ही शहर में रही हूँ ना, मुझे खाना वाना बनाने की आदत नहीं है। शुरू से बाहर होटल रेस्टोरेंट का ही खाया है और घर में भी नौकर ही थे, तो खाना बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। बाकी मीनाक्षी को मेरी मदद की जरूरत होगी तो वो मुझे बुला लेगी। वहीं रसोई में मीनाक्षी खाना बनाते हुए, चलो सबकी मनपसंद का खाना बन गया। कुछ देर बाद मीनाक्षी खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। क्या बात है मीनाक्षी बहू, तुम तो हर दिन मेरी पसंद का ही खाना बनाती हो। सही कहा पापा आपने, भाभी यू आर दी बेस्ट भाभी इन दी वर्ल्ड। आप हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। इस गांव की गंवार लड़की की तारीफ कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे मेरे ससुराल वाले। खाना ही तो बनाकर खिला रही है, वो तो एक नौकर भी बनाकर खिला देता है। इन्हें अपनी शहरी बहू का जरा भी ख्याल नहीं है, आज तक मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। इसी तरह रात में गंगोत्री अपनी दोनों बहू को अपने कमरे में बुलाती है। गंगोत्री के हाथ में एक पुश्तैनी लहंगा होता है। माँ जी, आपने इस तरह से हम दोनों को अपने कमरे में क्यों बुलाया, और आपके हाथ में ये कैसा कपड़ा है? बहू, ये हमारे परिवार का पुश्तैनी लहंगा है और इस घर की हर बड़ी बहू ने अपनी मुंह दिखाई की रस्म को इसी पुश्तैनी लहंगे को पहन कर किया है। हमारे घर का रिवाज है इस पुश्तैनी लहंगे को पहनना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हो तो मेरी बड़ी बहू दृष्टि इस पुश्तैनी लहंगे को पहनकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म में बैठे। ये लो बहू, जरा इस पुश्तैनी लहंगे को खोल कर देखो और बताओ कैसा है। दृष्टि अपने हाथों में लहंगे को लेकर अलट पलट के देखती है। लहंगा काफी पुराना होता है और कुछ मोतियों भी जमीन पर टूटकर गिरने लगती हैं।
माँ जी, इस लहंगे की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, और इतना भद्दा लहंगा जिसका रंग भी उतर चुका है, जिसकी मोतियां झड़ रही हैं, सिलाई टूट रही है। आपको लगता है कि आपकी शहरी बहू अपनी मुंह दिखाई की रस्म में आपका ये लहंगा पहनेगी? सॉरी माँ जी, पर मैं आपका ये पुश्तैनी लहंगा किसी कीमत पर नहीं पहनने वाली। मैं एक्सपेंसिव, फैंसी और डिजाइनर लहंगा ही अपनी मुंह दिखाई की रस्म में पहनूंगी। इतना कहने के बाद दृष्टि पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है और गंगोत्री का मन उदास हो जाता है। माँ जी, आप उदास मत होइए, ये पुश्तैनी लहंगा पहनने का रिवाज मैं पूरा करूंगी इस घर का, और मैं पहनूंगी आपके इस पुश्तैनी लहंगे को मुंह दिखाई की रस्म में। रही इनकी सिलाई टूटने और मोती झड़ने की बात, तो मैं उन्हें सुई धागे से खुद ठीक कर लूंगी। शुक्रिया मेरी प्यारी बहू, तुमने इस घर के पुश्तैनी लहंगे को पहनने के रिवाज को बरकरार रखा। अब रात में मीनाक्षी अपने कमरे में पुश्तैनी लहंगे के टूटी फूटी मोती सिलाई को सिलती है। मीनाक्षी, आराम कर लो, बहुत रात हो गई है। जी बस हो गया, आ रही हूँ। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म पर मीनाक्षी अपनी सास के दिए हुए पुश्तैनी लहंगे को पहनती है। वहीं शहरी बहू एक बहुत ही एक्सपेंसिव और फैंसी लहंगा पहनती है, जिसके ब्लाउज का नेक बहुत ज्यादा डीप होता है। ब्लाउज के स्टेप भी बहुत पतले होते हैं। लहंगे का गाउन दोनों तरफ से कटा होता है, जिससे उसकी टांगें भी पूरी तरीके से दिख रही होती हैं। कुछ देर में पड़ोस के सभी लोग घर में एकत्रित हो जाते हैं। अरे बाप रे, गंगोत्री की बहू तो देख कैसे कपड़े पहने हैं मुंह दिखाई की रस्म में। मुंह दिखाई से पहले तो यहाँ बहू की तन दिखाई की रस्म हो रही है। हाँ, सच में कितनी बेकार लग रही, चारों तरफ से शरीर दिख रहा है इसका। वहीं दूसरी बहू को देख, उसने कितना सुंदर लहंगा पहना है। ऐसा ही सेम लहंगा मैंने भी अपनी शादी में पहना था। मुझे इस बहू के लहंगे की पसंद बहुत अच्छी लगी। अरे आपस में ही खुसर पुसर करती रहोगी, बताओगी नहीं कि बहू कैसी लगी? बहू तो तेरी ठीक है गंगोत्री, पर तेरी छोटी बहू ज्यादा सुंदर लग रही है और उसका लहंगा भी हमें बहुत पसंद आया। अरे पसंद क्यों नहीं आएगा, आखिर पुश्तैनी लहंगा जो पहना है मेरी बहू ने। हाँ, तेरी बहू के ऊपर ये पुश्तैनी लहंगा बहुत जच रहा है और बहुत बहुत सुंदर लग रही है। हमारे गांव की दुल्हन ऐसी होती है जैसी तेरी ये बहू लग रही है। किसी ने सही कहा है, गंवार हमेशा गंवार ही रहते हैं। मैंने इतने पैसे लगाकर अपना ये एक्सपेंसिव और फैंसी लहंगा खरीदा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस गांव की गंवार लड़की का वो पुराने जमाने का पुश्तैनी लहंगा पसंद आ रहा है, और इतनी तारीफ कर रहे हैं उस पुश्तैनी लहंगे की ये लोग। ये चल गंगोत्री, हम लोग चलते हैं, मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई है। तेरी दोनों ही बहू अच्छी हैं, पर सबसे ज्यादा अच्छी वो है जिसने ये पुश्तैनी लहंगा पहना था तेरा। अब सभी लोग मीनाक्षी के पहने उस पुश्तैनी लहंगे की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। अब इसी तरह आए दिन मीनाक्षी की घर में सभी लोग तारीफ करते थे, क्योंकि उसने पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा था। भाभी, मीनाक्षी भाभी, मेरा लंच का है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, ये लो ना काजल, ये रहा तुम्हारा लंच बॉक्स। मीनाक्षी जी, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए आपने? जी जेठ जी, मैं अभी कर देती हूँ। मेरे गांव की बहू कितनी समझदार है, एक टांग पर पूरा घर संभाल रखा है। ऐसी बहू भगवान सबको दे। घर वाले कुछ ज्यादा ही नहीं इस गांव की गंवार मीनाक्षी की तारीफ करते हैं, जिसके मुंह पर देखो मीनाक्षी मीनाक्षी मीनाक्षी। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि ये लोग मुझे भी पसंद करें जैसे इसे करते हैं। ये सब देखकर दृष्टि भी घर के काम करना शुरू करती है और सबके लिए खाना बनाती है, पर खाना खाते ही सब खाने को मुंह से थूकते हुए कहते हैं, छी, कितना गंदा खाना बनाया है। राम राम राम, मुंह खराब कर दिया सारा खाना खिलाकर। तो दृष्टि अपने कमरे में आके, मैं कितना भी कुछ कर रही हूँ फिर भी मेरे ससुराल वालों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अब वो अपना शहरी एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए और उस गांव की लड़की मीनाक्षी से सीखना चाहिए कि वो कैसे इस घर को संभाल रही है, तभी उसकी तरह सब मुझे भी पसंद करेंगे। दृष्टि मीनाक्षी के पास आती है। मीनाक्षी, तुम इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबल लड़की कैसे हो, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी सीखना है ताकि तुम्हारी तरह सब मेरी भी तारीफ करें। देखिए, मैं जिम्मेदार लड़की इसलिए हूँ क्योंकि मैं शुरू से गांव में रही हूँ, तो मुझे परिवार को संभालना बहुत अच्छे से आता है। आप शहर में रही हैं इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर अब आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ थोड़ा समय बिताइए, मैं आपको सारी चीज अच्छे तरीके से सिखा दूंगी। इस दिन के बाद से दृष्टि ज्यादा से ज्यादा समय मीनाक्षी के साथ बिताने लगती है, जिसके बाद हमारे गांव की बहू मीनाक्षी शहरी बहू दृष्टि को घर के सभी काम को बहुत अच्छी तरीके से सिखा देती है। आखिर कर ली ना तूने अपने मन की, पर तू भी मेरी एक बात सुन ले, मैं कभी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। बिना अपनी बहू का गृह प्रवेश किए शोभा कमरे में चली जाती है, जिसके बाद काजल रसोई से पूजा की थाल लेकर आती है और अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है। चिंता मत करो, तुम्हारी सास का नेचर ही ऐसा है। हाँ भाभी, माँ की बातों को दिल पर मत लेना, आप अच्छे पकवान माँ के सामने रख देना, माँ अपने आप खुश हो जाएंगी। घर वालों की बात सुनकर शीतल अपने पति के साथ कमरे में जाती है और अमित से कहती है, अमित, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता,
मैंने तो कभी रसोई में कदम भी नहीं रखा, मैं माँ जी को कैसे खुश करूं? शीतल, खाना बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। कल मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा। मुझे मैगी पास्ता सैंडविच बनाना आता है। अगले दिन शीतल की पहली रसोई थी जिसमें अमित अपनी बीवी के साथ खड़े होकर सैंडविच, मैगी और पास्ता बनाता है और खाने की टेबल पर ऐसा खाना देख शोभा का गुस्सा बढ़ जाता है। मैं जानती थी कि इस मॉडर्न से कुछ नहीं होगा, ये उबला हुआ खाना तुम ही खाओ। बहुत जल्द मेरी छोटी बहू आ रही है मेरी पसंद की, फिर देखना कैसे वो तरह तरह के पकवान खिलाएगी और उसी के भरोसे तुम लोगों का भी पेट भरेगा। शोभा, आज बहू की पहली रसोई है, उसने जो भी बनाया है उसे खा लो। आपको अपने बेटे की पसंद की इस मॉडर्न बहू के हाथ का ये खाना खाना है तो आप खाओ, मैं अपने लिए खुद बना लूंगी खाना। इतना बोलकर शोभा अपने लिए खुद खाना बनाने के लिए चली जाती है। ये देख शीतल को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा की पसंद की दूसरी बहू करिश्मा आती है। मेरी प्यारी बहू, कल तेरी पहली रसोई है तो तू खाने में पूरी, हलवा, छोले, राजमा, काले चने मसाले, पापड़, पुलाव, वेज बिरयानी जैसे पकवान बनाकर अपनी मॉडर्न जेठानी को दिखा देना कि क्यों तुम मेरी पसंद की हो और ये नहीं। जी माँ जी, कल मैं सब कुछ समय पर बना दूंगी और मेरी जेठानी मॉडर्न है तो क्या हुआ, मैं इन्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। करिश्मा, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी बहू तो है ही अच्छी, पर तू खुद को देख। और बहू, तू इसके पीछे अपना दिमाग मत खराब करना, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगी, इसे इसके हाल पर ही रहने दे। कल तू अपनी पहली रसोई पर ध्यान देना। इतना बोलकर शोभा वहां से चली जाती है। अगले दिन जब करिश्मा अपनी पहली रसोई के लिए खाना बना रही होती है तो उसके साथ शीतल भी खड़ी होकर खाना बनते देखती है। आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको कुछ बनाना सिखा सकूं, पर आप खड़ी होकर देखते रहो मैं कैसे खाना बना रही हूँ। पर मेरा वादा है, कल से मैं आपको खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी और सबसे पहले दाल सिखाऊंगी। इतना बोलकर करिश्मा सब्जी काटने के लिए शीतल को दे देती है और खुद दाल चढ़ा देती है, साथ में आटा लगाने लगती है। कुछ देर में करिश्मा सब्जी बनाती है, उसके बाद में खीर बनाती है और शीतल को खीर का प्रोसेस समझ आ जाता है। तुम सब कुछ कितने अच्छे से कर रही हो, तुम्हें डर भी नहीं लग रहा। पता नहीं तुम्हारी तरह मैं कब सीख पाऊंगी खाना बनाना। मेरे होते हुए आप डरती क्यों हैं? चलिए खाना परोसते हैं। करिश्मा सभी को खाना परोसते और खाना खाते हुए शोभा अपनी बहू की काफी तारीफ करती है। अब समझ में आया कि मुझे करिश्मा बहू क्यों पसंद है। देख लिया आप लोगों ने मेरी पसंद की बहू के हाथ के पकवान और इसकी बहू के हाथ के पकवान। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, दीदी को बुरा लग रहा होगा। खाना बनाना इतना भी कठिन नहीं है, वो जल्दी सीख जाएंगी। वैसे बहू, मुझे तो उम्मीद नहीं है, पर तू अगर इसके पीछे परेशान होना चाहती है तो कर ले एक कोशिश। शोभा करिश्मा की भर भर के तारीफ करके कमरे में चली जाती है और अगले दिन करिश्मा अपनी जेठानी को रसोई में खाना बनाना सिखाती है। सबसे आसान खिचड़ी, दाल, चावल ही होता है बनाना, इसलिए आज आप चावल बनाना सीखना। सबसे पहले चावल धो और गैस पर रख दो और बीच बीच में उसे देखते रहना। जैसा करिश्मा बोलती है शीतल बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ देर बाद चावल रखकर एक कुकर में करिश्मा के बताए अनुसार शीतल दाल, नमक, मसाले, तेल, हल्दी और कुछ मिर्ची प्याज काटकर डाल देती है और 3 सीटी लगने का इंतजार करती है। करिश्मा, 3 सीटी लग गई, अब गैस बंद कर दूं? हाँ, बंद कर दो। अब लगेगा दाल में तड़का। मैंने सब्जी बना दी है, छौंक आपको ही लगाना है। इस तरह करिश्मा दाल में छौंक लगाना शीतल को सिखाई रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है और वो बात करती हुई कमरे में चली जाती है। क्योंकि शीतल को छौंक लगाना नहीं आता था इसलिए वो पूरा छौंका जला देती है। अरे तू है रसोई में तभी तो इतना छौंका लग रहा है, तेरा बस चले तो तू मेरा पूरा घर फूंक दे। दीदी, आपको छौंका भी लगाना नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं, तड़का इतना नहीं जलाया जाता। माँ जी, दीदी ने आज दाल चावल बनाए हैं, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ देर में पूरा परिवार खाने को बैठता है। क्योंकि चावल कच्चे होते हैं और दाल का तड़का जला होता है इसलिए शोभा का मुंह बन जाता है। बहू, तेरे सिखाए हुए पर तेरी जेठानी ने पानी गिरा दिया। तेरे इतना सिखाने पर भी इससे एक साधारण चावल नहीं बने। पर माँ, शीतल ने कोशिश तो करी ना। अरे चूल्हे में जाए ऐसी कोशिश, ऐसा कच्चा पक्का खाने से तो अच्छा है कि मैं खुद खाना बनाकर खाऊं। शोभा, हर वक्त कमियां निकालना सही नहीं। बहू कितनी कोशिश कर रही है तुम्हें खुश करने की कि तुम उतनी ही नाराज हो रही हो। आप तो रहने ही दीजिए। शोभा नाराज होकर वहां से चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और जैसे जैसे करिश्मा अपनी जेठानी को खाना बनाना सिखा रही होती है वैसे करिश्मा की माँ भी अपनी बेटी को भड़का रही होती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू सर्वगुण संपन्न है इसलिए अपनी सास को पसंद है। अगर तू उसे खाना बनाना सिखा देगी और कल को वो तुझसे अच्छा खाना बनाने लगेगी तो सारा राजपाट तेरी जेठानी के हाथ आ जाएगा। तू क्या चाहती है कि तेरी सास तेरी जेठानी से खुश रहे? अरे अगर घर की जिम्मेदारी लेनी है और अपने इशारों पर नचाना है लोगों को तो अपनी जेठानी को खाना सिखाना छोड़।
माँ मेरी जेठानी इतनी भी बुरी नहीं है। वो बुरी नहीं है पर तू तो नादान है। माँ अभी मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है मुझे। करिश्मा अपनी माँ का फोन रखकर रसोई में चली जाती है जहाँ उसकी जेठानी आलू की सब्जी और पूरी बना रही होती है। करिश्मा देखो मैंने आलू की सब्जी बनाई है पर मुझे समझ नहीं आ रहा गैस कब बंद करूँ। दीदी मेरा फोन आ रहा है, सब कुछ ठीक है, 5 मिनट बाद गैस बंद कर देना। इतना बोलकर करिश्मा अपनी माँ से बात करते हुए कमरे में चली जाती है, जिस वजह से हल्की सब्जी जल जाती है और सब्जी जलता देख जल्दी से शीतल गैस बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है तो इस बार शोभा भी मुंह बनाती हुई शीतल की तारीफ करती है। भले ही सब्जी हल्की जल गई है पर खाना इतना भी बुरा नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मॉडर्न बहू भी खाना बनाना सीख पाएगी कभी। थैंक गॉड माँ आपको बड़ी भाभी के हाथ का भी खाना पसंद आया। भाभी धीरे धीरे माँ की नाराजगी खत्म हो जाएगी। अपनी जेठानी की तारीफ सुन करिश्मा को अपनी माँ और सास की पुरानी बातें याद आने लगती हैं और एक बार फिर वो जब अपनी माँ से बात करती है तो उसकी माँ उसके कान भरती है। सब तेरी लापरवाही का नतीजा है और कर अपनी जेठानी की मदद। आप सही कह रही थी माँ, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं हूँ अपनी सास की लाडली और मेरे होते हुए वो मेरी सास की लाडली बने, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह करिश्मा अपनी जेठानी से चिढ़ने लगती है। अरे करिश्मा तुम रसोई में आकर खाना बनाने लगी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। आज तो तुम मुझे पकौड़े और कढ़ी बनाना सिखा रही थी। माँ जी की पसंद की बहू मैं हूँ तो उनकी फेवरेट डिश तो मैं ही बनाऊंगी ना। और रही खाना बनाने की बात तो मैं रोज रोज आपको खाना बनाना नहीं सिखा सकती, खुद भी कुछ करना सीख लो। और हाँ, अच्छा खाना बनाने से आप माँ जी की फेवरेट नहीं बन पाओगी, ये बात भी याद रखना। तो इसलिए ज्यादा मेहनत करना आप छोड़ दो। करिश्मा का बदला रूप देखकर शीतल को बहुत बुरा लगता है और वो फोन से खाना बनाना सीखने लगती है पर बना नहीं पाती। बहू आज तुमने टमाटर प्याज की कैसी चटनी बनाई है, इसमें तो सिर्फ नमक ही नमक है। और रोटी देखो एक साइड से पूरी चली हुई है, पता नहीं कब सीखेगी ये काम करना। माँ जी आप सही कहती थी, दीदी कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। घर वालों की बातें सुनकर एक बार फिर शीतल उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है पर शीतल हार नहीं मानती। कभी जला तो कभी कच्चा खाना बनाकर घर वालों को देती है। और एक दिन, बहू गुरुद्वारे में हम लंगर करवा रहे हैं तो मुझे 50 लोगों के लिए आलू की सब्जी और रोटी बनानी है। आलू की सब्जी? माँ जी ये तो मुझे आता है बनाना, आप फिक्र मत करो, हम दोनों देवरानी जेठानी टाइम पर खाना बना लेंगे। बहू इस खाने में तू हाथ भी नहीं लगाएगी, ये मैं अपनी बहू को बोल रही हूँ, तुझे नहीं। दीदी आप क्यों बार बार भूल जाती है, माँ जी की फेवरेट मैं हूँ ना कि आप। माँ जी आप बेफिक्र रहें। लंगर के खाने की जिम्मेदारी करिश्मा को मिलती है। वो अगले दिन 50 लोगों की अकेले बैठकर रोटियां बनाती है, जिस वजह से उसकी कमर में दर्द होने लगता है और वह सब्जी ना बनाकर आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है और उसकी आंख लग जाती है। मुझे आलू की सब्जी बनाने आती है। करिश्मा बहुत थक गई होगी, आराम कर रही है। माँ जी के आने का समय हो गया, एक काम करती हूँ मैं ही सब्जी बना देती हूँ, वरना माँ जी मेरी तरह मेरी देवरानी से भी नफरत करने लगेंगी। शीतल अब जल्दी से रसोई में जाती है और ढेर सारे आलू उबालती है और जल्दी से एक कढ़ाई गैस पर रखकर उसमें लाल मिर्च, जीरा और राई का तड़का मारकर नमक मसाले और आलू डालकर आलू की सब्जी तैयार करती है। कुछ ही देर में शोभा घर आती है और लंगर का खाना अपने साथ ले जाती है। और जब वो सारा खाना बांट के रात को घर आती है तो वो अपनी बहू की काफी तारीफ करती है। मुझे नाज है, करिश्मा बहू है, सब कुछ परफेक्ट सही समय पर किया मेरी बहू ने। पर माँ सब्जी तो शीतल भाभी ने बनाई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा जब करिश्मा भाभी थककर सो रही थी। पर काजल वो सब्जी भी तो मैंने अपनी देवरानी की वजह से ही बना पाई थी, उन्होंने तो मुझे इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया था जो आज काम कर गया। ये सारा क्रेडिट मेरी देवरानी को जाता है। दीदी आज आपको मौका मिला था माँ जी की नजरों में उठने का और उसका क्रेडिट भी आप मुझे दे रही हैं, जबकि मैंने अपनी माँ की बातों में आकर आपको खाना बनाना भी नहीं सिखाया सही से। फिर भी मुझे माफ कर दो, आप मेरा भला सोचती रही और मैं आपके बारे में ऐसा सोचने लगी। बहू आज तो तूने मेरा भी दिल जीत लिया मुझे गलत साबित करके। इस तरह शोभा भी शीतल को दिल से अपना लेती है और करिश्मा को भी अपनी गलती का एहसास होता है।